जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम, अलकतरा पीने का काम किया। ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं हैं, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं हैं, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब, इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे। आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ा। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इसे कौन डिफर करता है? एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरा राहुल गांधी जी को जननायक बताया जा रहा है। ये बिहार के लिए अपने आप में हंसी का पात्र है। राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। लोकतंत्र कितना खतरे में है या लोकतंत्र पे हमला करना कितना आसान हो चला है, ये मौजूदा दौर की राजनीति नहीं समझाया है। बिहार उसका केंद्र है और दिल्ली से जब आवाज निकलकर बिहार तक पहुंचती है तो शोर बहुत तेज होता है। और चूंकि बिहार में इन दिनों एसआईआर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में और आज इस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ एक फ्रेम में दिखे तो चर्चा का बाजार जो था वो और ज्यादा गर्म हो गया। और ऐसे में हमला का पलटवार क्यों नहीं होता? कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी ने एक साथ आकर एक बड़ा हमला पक्ष पे किया है कि हम एक है और महागठबंधन एक है, तो ऐसे में पलटवार तो सत्ता पक्ष का आना लाजमी था। और ऐसे में जब सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीजें रखी तो लगा कि इस पे बात करनी जरूरी है और आप तक पूरी खबर पहुंचानी बहुत जरूरी है। दिल्ली का चोर और बिहार का चोर कौन है और क्यों सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई? इस खबर को जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने विपक्षी महागठबंधन और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर बहुत ही ज्यादा तीखा हमला बोला और कहा कि दिल्ली का चोर और बिहार का चोर मिलकर लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है जो लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश है। ये चोर चोर मौसेरे भाई की जोड़ी है, एक ने भारत को लूटा और दूसरे ने बिहार को। अब दोनों साथ आकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो बड़ा हमला सम्राट चौधरी का, ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तरफ से और एक फोटो भी दिखा रहे हैं वो किस तरीके से पुराने जमाने में वोटों को लेकर चोरी की जाती थी। साथ साथ बड़ा हमला भी किया, राहुल गांधी पे भी बहुत कुछ कहा, साथ साथ तेजस्वी यादव लालू परिवार पे भी हमला है। लालू परिवार पे तो उन्होंने ये भी कहा कि कैसे एक भाई को बाहर कर दिया गया और दूसरे भाई को काफी ज्यादा करीब लाकर, कुल मिलाकर पूरी तरीके से पारिवारिक कलेश किस तरीके से पैदा हुई है पूरे आरजेडी में और लालू परिवार में, उस पर भी एक बड़ा तीखा हमला बोला है। आपको सुनवा रहे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरीके से सम्राट चौधरी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब गरज रहे हैं। कि आज यदि गरीब हम हैं तो उसका मूल कारण लालू और कांग्रेस है और आज दिख गया। अब तो राहुल गांधी को भी लालू प्रसाद जी जब तक नहीं पहुंचे, जिनको हम पंजीकृत अपराधी कहते हैं, तो राजद के कार्यकर्ताओं को थोड़ा दुख होता है। अरे राजद के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इसे कौन डिफर करता है? मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि लालू प्रसाद जी के बिना अब तो लालू यादव जी के ही नेतृत्व में राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश के नेता
की लीडर ऑफ ओपोजिशन है, जब तक लालू जी सासाराम नहीं पहुंचे तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का, लुटेरे का, बिहार के पैसे के चोरी करने वाले नेता के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करता हो, वो जनता की भलाई की बात कहां से कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर के माध्यम से यह प्रक्रिया की जा रही है और लगभग लाखों हमारे बीएलओ एजेंट जो है वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 15 दिन तक और ऑब्जेक्शन लेने का काम किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया गया कि आप इसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि इनके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। ये लोग बूथ कैप्चरर है, बूथ लूटना जानते, बूथ पर जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते नहीं रहे। इसलिए ये बूथ लुटेरे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी हो, और लालू जी का ही विचारधारा, क्योंकि लालू जी के यहां किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटा को कान पकड़ के बाहर कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गया, क्योंकि लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बनाए, फिर अभी तेजस्वी जी को बनाए हुए हैं। तो वो तो किसी को भी लालू जी की थ्योरी जो चलाएगा उसी को अपना नेता बनाकर रखेंगे, अपना केयर टेकर बना के रखेंगे, अपना प्रतिनिधि बना के रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारे समीक्षा को देख रही है। जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा, उससे स्पष्ट है कि जहां पर भी कोई भी दिक्कत है, लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन के माध्यम से जो स्क्रूटनी होगा, उसके बाद जब 30 सितंबर को पूरे चीजों की समीक्षा करके वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, तब एक्चुअल वोटर लिस्ट आएगा। अभी ड्राफ्ट कॉपी आया, अभी ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, इसके बाद स्क्रूटनी होगा। तो ये लगभग 100 दिन के पूरे कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और बिहार की जनता ने वो भी दिन देखा है। तब तो ना कांग्रेस पार्टी को दर्द था पेट में, ना लालू जी को पेट में दर्द था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। तो देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश में गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, देश में घोटालों की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जो स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, जो 22 लाख लोग मृत पाए गए, जो लोग बाहर हैं लगभग 30 लाख, जो परमानेंट तौर पर बाहर गए हैं, उनको भी नोटिस किया जा रहा है। और साथ साथ जो लगभग 8 लाख लोग दूसरे जगह भी मतदाता है, एक जगह से दूसरे जगह भी, उनको भी स्क्रूटनी करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसलिए ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं है, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं है, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब, इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि संविधान कहता है जो भारत का नागरिक होगा वही भारत की मतदाता होगा। तो यह स्पष्ट है कि बिहार के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खतरे का संदेश दे रहा है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और बिहार की जनता इसको 2025 के चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। और यहां पर सामाजिक न्याय आज नहीं आया। भोला पासवान शास्त्री जी, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर कई बड़े नेता, कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रोधा तो लालू प्रसाद जी, और मेरा सीधा आरोप है कि लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। ये कब से सामाजिक न्याय के प्रोधा हो? लालू जी जब राजनीति में नहीं थे
तब जो है बीपी मंडल जी, रामसुंदर दास जी, दरोगा प्रसाद राय जी, सतीश प्रसाद जी, कई महत्वपूर्ण साथी जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली मां थी, उनके बारे में भी लोगों ने भ्रम फैलाया कि लालू जी ने राजनीति में लाया, लेकिन जब लालू जी राजनीति में भी नहीं थे, तब जो है वो 60 के दशक में ही विधायक हो गए। लालू जी तो पहली बार 77 में सांसद चुनाव जीतने का काम। इसलिए साथियों, ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है, और यह पूरा देश जानता है। एसआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी, तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बिहार की जनता जानती है, 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता चलाने का काम किया। आज यदि बिहार गरीब है तो उसके लिए दोषी या तो गांधी परिवार है या लालू परिवार, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम किया, अलकतरा पीने का काम किया और बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया, और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, दो बड़ी आपत्ति हम लोगों की है साथी। एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा राहुल गांधी जी को जननायक बताया जा रहा है। ये बिहार के लिए अपने आप में हंसी का पात्र है। दूसरा, जिस परिवार ने बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं, तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इस हैंडल से जारी किया, और उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राजेश खन्ना जी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा
कि चोर चोर मौसे। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर, और चूंकि आज जो चर्चा का बाजार था वो दिल्ली से लेकर बिहार तक गर्म था। एक तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, और तीसरा आज इस तरीके से सम्राट चौधरी बोल रहे थे। उनके पास काफी डेटा था, तमाम जिक्र उन्होंने किया, लालू को भ्रष्टाचार के तरफ से जोड़ते हुए ये भी बताया किस तरीके से लालू राज में, या यूं कह ले कि लालू यादव को भी वो भ्रष्टाचार के एक रूप के तौर पे देखते हैं, और तमाम वो हमला तो अक्सर भी करते दिखते हैं। सदन में भी उन्होंने लालू को बहुत कुछ कहा था, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार फिर से वही पुरानी चीजें बताई गई। राहुल गांधी को जननायक बताने जाने पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा। बिहार के असली जननायक केवल लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, राहुल गांधी को जननायक बताना बिहार के लोगों का अपमान है। तो ये भी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एक फोटो दिखाते हुए कि कैसे राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो उस पे सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार का और देश का जननायक सिर्फ एक ही है, वो है जयप्रकाश नारायण। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बात, और जो खुद चारा खा चुके हैं, अलकतरा पी चुके हैं, वो अराजकता फैला चुके हैं और आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये लालू यादव पे भी हमला उन्होंने बोला कि किस तरीके से लगातार उनका जो चोरी करने का और घोटाले करने का जो क्रम रहा है वो रहा है, और उसके बाद वो कैसे खुद को सामाजिक न्याय के पुरोधा बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।